ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया था, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर से है। और ये सवाल परमुटेशन का है, मतलब क्रमचय का है। तो सवाल एक बार पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2, 3, 4, 5 and 7 when the repetition of digits is not allowed and which are not divisible by 3 is equal to। तो अंकों 2, 3, 4, 5 तथा 7 के उपयोग द्वारा 3 अंक की संख्याओं की संख्या जब किसी अंक को दोहराया नहीं जाता है तथा जो 3 से विभाजित नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास डिजिट्स दिया था, कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, एक बार लिखते हैं। तो हमारे पास डिजिट था 2, 3, 4, 5 और 7। ये 5 डिजिट है और उसमें हमको रिपीटिशन नहीं करनी है, और इससे हमको 3 डिजिट्स की हमको नंबर्स बनानी है। तो 3 अंकों की संख्या बनानी है और हमारे पास अंक दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5 एंड 7। और बोला गया है कि रेपिटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब हम किसी अंक को दोबारा दोहरा नहीं सकते। एंड विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3, और वो 3 से कटना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 डिजिट्स की टोटल नंबर निकालते हैं। तो 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है, टोटल 3 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं? अगर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल को देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 डिजिट्स के लिए 3 स्पेस बना लेते हैं और समझते हैं ये हमारा रहेगा 3 अंक की संख्या हो गई। ठीक है, ये इकाई का स्थान हो गया, ये दहाई का हो गया और ये सैकड़ा का हो गया। अब 3 अंक की अगर संख्या बनानी है तो हम इसमें इन पांचों में से कोई एक संख्या को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इन पांचों में से कोई एक संख्या, मतलब 5 तरीका हो गया। ठीक है, अब एक संख्या पुट हो गई। अब यहाँ पे एक संख्या हो गई कम, अब मेरे पास संख्या बची 4। अब 4 में से किसी भी एक संख्या को यहाँ पे रखा जा सकता है, तो ये तरीका हो गया 4। और अब बची हुई संख्या मेरे पास थी 3। अब 3 में से कोई भी एक संख्या पुट की जा सकती है, तो 3 तरीका हो गया। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे देखते हैं। 5 × 4 × 3, 5 4 × 20 और 23 × 60। तो टोटल 3 डिजिट के नंबर जो आएंगे वो 60 आएंगे। 3 अंक की कुल संख्याएं हमारे पास 60 आ गई। तो 3 अंकों की कुल संख्याएं 60 हमारे पास आ रही हैं। लेकिन हमसे एक चीज़ और बोला है कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 से नहीं कटनी चाहिए। और इस 60 नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स ऐसे भी होंगे जो 3 से कटते होंगे, तो हमको वो सारी संख्याओं को हटाना पड़ेगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि 3 से कटने वाली संख्याओं के बारे में सोचते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? तो 3 से अगर कोई संख्या कट रही है तो उसका रूल ये है कि उनके सारे अंकों का ऐड करेंगे, और अगर ऐड करने पे वो संख्या 3 से कटती है तो फिर वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो अब 5 अंकों में से 3 अंक हमको पहले लेने होंगे, ऐसे 3 अंक जिनका ऐड करने पे हमारा संख्या 3 से कट जाए। तो एक बार टोटल 5 संख्या में से 3 संख्या चुना जाए और एक बार सेट किया जाए कि कितने नंबर्स या कितने हमारे पास सेट तैयार होते हैं। तो हम लोग ले सकते हैं 2, 3, 4, फिर ले सकते हैं 2, 3, 5, फिर ले सकते हैं 2, 3, 7। तो हमने 2 और 3 को फिक्स किया, तो एक बार 4 ले लिया, एक बार 5 ले लिया, एक बार 7 ले लिया। अब 2 और 3 तो हो चुका, अब 2, 4 को सेट कर लेते हैं। 2, 4, 5 एंड 2, 4 एंड 7। 2, 4 का भी हो गया, अब 2, 5 ले लेते हैं। अगर हम 2, 5 को सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरे पास एक ही चांस बचेगा 2, 5 एंड 7 लेने का। अब आते हैं 3 को सिलेक्ट करते हैं, 3 के साथ ले लेते हैं 4 को। 3, 4 फिक्स कर लेते हैं तो 5 भी लिया जा सकता है, और 3 और 4 सिलेक्ट कर लेंगे तो 7 भी लिया जा सकता है। तो 3, 4 को सिलेक्ट कर लिया, अब 3 और 5 को सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 और 5 को अगर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 7 बचेगा। तो 3 का 5 के साथ भी हो गया। अब 4, 5 ले लेते हैं, तो 4 और 5 लेंगे तो बचेगा 7। तो इतनी हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज या पूरे इतने क्रम बन रहे हैं जिसमें 3 3 का जोड़ा बन रहा है। और आइए चेक करते हैं कि किसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से कट सकती हैं। तो इसको ऐड किया जाए, 3 2 5, 5 4 9 आ रहा है। इसको ऐड किया जाए, 3 2 5 5 10 आ रहा है। इसको ऐड करते हैं, 3 2 5, 7 5 12। इसको करते हैं 4 2 6, 6 5 11, 4 2 6, 6 6 12 13, 5 2 7, 7 2 9 14, 4 3 7, 7 5 12, 4 3 7, 7 7 14, 5 3 8, 7 2 9 14 15 हो जाएगा। और 5 4 9, 9 और 7 16। अब इसमें से 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है? ये है, ये 3 से नहीं कटेगी। एक ये है, ये भी 3 से नहीं कट रही, ये भी 3 से नहीं कट रही, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है,
ये भी नहीं है और ये भी 3 से डिविजिबल है और ये नहीं है। तो हमारे पास कुल मिला के कितने जोड़े बन रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। अच्छा, इन तीनों अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो अगर मान लेते हैं कि 2, 3 और 4 से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी देखते हैं। 3 अंक की बनानी है तो हम 3 खाना बना लेते हैं, और ये 3 संख्याएं तो चूज कर चुके हैं हम लोग। तो इसमें से पहले कोई भी तीनों में से एक रखा जा सकता है, तो एक संख्या रख दी, बचा 2। अब 2 तरीका फिर एक तरीका, तो हमारे पास कुल तरीके कितने हो गए? 3 2 6, तो हमारे पास 6 तरीके हो गए। और ऐसी करके ऐसे क्रम हमारे पास टोटल 4 हैं। तो 3 से डिविजिबल कितने नंबर हैं? नंबर डिविजिबल बाई 3। तो 3 से कुल कटने वाले कितने नंबर एक बार देख लेते हैं। तो इससे बन रहे हैं 6, और ऐसे ऐसे मेरे पास 4 कुल मिला के सेट्स हैं। तो 4 इंटू अगर 6 कर दें तो 24 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 3 से कट जाएंगी। और मेरे पास 3 डिजिट्स की और भी नंबर आई थी, टोटल नंबर थी 60। तो ऐसी संख्याएं जो 3 से ना कटें वो हो जाएंगी 60 माइनस 24। तो नंबर्स डिविजिबल, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 3 जो 3 से ना कटे और 3 डिजिट्स की होनी भी चाहिए। तो 3 डिजिट्स की टोटल जो नंबर्स थे वो हमारे पास थे 60, और 3 डिजिट्स की वो नंबर्स जो 3 से कट रहे थे वो मेरे पास आए थे 24। तो अगर इनको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 36। तो 36 नंबर्स 3 डिजिट के ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो हमारा सवाल भी यही कहा था कि 2, 3, 4, 5 और 7 कुल मिला के 5 डिजिट्स थे, और उन 5 डिजिट से हमको 5 अंकों से हमको 3 अंकों की संख्याएं बनानी थी। रिपीटिशन अलाउ नहीं था, और उसमें कहा था कि 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। पहले हम क्या किए कि 5 डिजिट से या 5 अंकों से 5 जो अंक थे उनमें से 3 अंक लेके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो 5 इंटू 4 इंटू 3। और ये जो नियम है ये परमुटेशन का नियम तो नहीं है, लेकिन ये नियम फंडामेंटल प्रिंसिपल का काउंटिंग है, बस इसमें हम लोग जोड़ के और समझ के भी कर सकते हैं। तो 3 डिजिट्स की कितनी नंबर बनाई जा सकती है? तो पहले हम 5 अंक रख लिए, फिर 4, फिर 3। तो हमारे पास कुल संख्या जो मिली थी 60 मिली थी। 60 नंबर्स ऐसे थे जो 3 से कट रहे थे। अब उसमें से वो सारे नंबर्स भी थे जो, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 3 डिजिट के हैं। जो 60 नंबर्स हमारे हैं वो सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 3 डिजिट्स के हैं और इन इन अंकों से बनाए गए। अब इनमें वो अंक या वो नंबर्स भी थे जो 3 से कट रहे थे, हमको वो सारे माइनस करने थे। तो हमको पता लगाना था कि ऐसी कौन से सेट्स होंगे या ऐसी कौन कौन सी नंबर्स होंगे जो 3 से कट जाएंगी। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? 3 से कटने का रूल ये है कि अगर अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा तो टोटल नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो हम क्या किए कि 5 डिजिट जो हमारे पास दी थी उसमें से 3 3 का जोड़ा बनाया गया। तो टोटल 10 जोड़े बने, जिसमें से देखा गया कि किसको ऐड करने पे वो 3 से कट रहा है। तो हमारे पास 1 2 3 4 4 सेट प्राप्त हो गए। अब 4 सेट में से कुल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? एक सेट हम ले लिए 2 3 4 का, उसमें कुल संख्या कितनी हो गई? हम इससे टोटल नंबर बनाते हैं 6। एक बार इसमें से कोई एक संख्या लेके यहाँ रख सकते हैं, फिर उसके बाद 2 संख्या रख चुके, अब 2 फिर ये 1। तो टोटल तरीका हमारे पास आ गया 6। तो एक सेट में 6 तरीके, तो 4 सेट में 24 तरीके। तो कुल नंबर्स जो थे 3 डिजिट के जो 3 से कट रहे थे वो 24 आ गए। तो जो 3 से नहीं कटेंगे वो 60 माइनस 24 आ जाएंगे। तो आंसर हमारा फाइनल क्या आ जाएगा? 36। ये हमारा फाइनल आंसर।